हमारे 12वीं बोर्ड का इंग्लिश का सिलेबस इस साल से यानी 2020-21 से चेंज हो चुका है और इसीलिए जो है हमारे पास अभी जो टेक्स्ट बुक है वो बिल्कुल न्यू टेक्स्ट बुक है। हमारे पास 12वीं इंग्लिश की जो टेक्स्ट बुक है, 12th इंग्लिश की जो टेक्स्ट बुक है बिल्कुल न्यू है, नई है, क्योंकि सिलेबस जो है 12वीं का इंग्लिश इस सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो चेंज हो चुका है और इसीलिए जो है एक्टिविटी शीट जो है एचएससी बोर्ड की एक्टिविटी शीट भी जो है वो भी चेंज हो चुकी है और नई जो एक्टिविटी शीट है, न्यू जो एक्टिविटी शीट है, उस एक्टिविटी शीट का ये पहला साल रहेगा। मतलब यहाँ से 2020 से ये जो न्यू एक्टिविटी शीट है, ये न्यू एक्टिविटी शीट जो है इंग्लिश की जो है बच्चों को आएंगी एग्ज़ाम के अंदर, एचएससी बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर। तो ये जो न्यू एक्टिविटी शीट है इंग्लिश सब्जेक्ट की, जो न्यू एक्टिविटी शीट है, नई एक्टिविटी शीट है, इसके पैटर्न को, इसके फॉर्मेट को हमको समझना है कि ये जो एक्टिविटी शीट है जो हमको एचएससी बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर जो है ये एक्टिविटी शीट जो है हमको आएंगी, उसका पैटर्न जो हमको 12वीं बोर्ड का जो इंग्लिश का पेपर रहेगा तो उस पेपर को हम जो है एक्टिविटी शीट कहते हैं। तो ये जो एक्टिविटी शीट है, तो ये एक्टिविटी शीट का जो पैटर्न है और या फिर ये एक्टिविटी शीट का जो फॉर्मेट है या जो पैटर्न है ये बिल्कुल न्यू है और इसके पैटर्न को और इसके फॉर्मेट को हमको समझना है। एचएससी बोर्ड एक्टिविटी शीट फॉर्मेट या पैटर्न, यानी एचएससी बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर जो एक्टिविटी शीट आएंगी इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए, उसका फॉर्मेट या पैटर्न हम देखने जा रहे हैं। स्टैंडर्ड 12th 12वीं जमात, सब्जेक्ट इंग्लिश, मैक्सिमम मार्क्स 80 मार्क्स के लिए ये एक्टिविटी शीट रहेंगी। आपको टाइम 3 आवर्स और इसको हल करने के लिए 3 घंटे मिलेंगे। सेक्शन 1 प्रोज सबक, इसमें क्या क्या रहेगा देखिए। रीडिंग फॉर कॉम्प्रिहेंशन, यानी रीडिंग करना है लेकिन कॉम्प्रिहेंशन के लिए रीडिंग करना है, अंडरस्टैंडिंग के लिए रीडिंग करना है। लैंग्वेज स्टडी, मतलब यहाँ पर जो है ग्रामर के एक्टिविटीज़ रहेंगे, ग्रामर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ रहेंगे। समरी, माइंड मैपिंग, यानी सेक्शन 1 प्रोज में जो है रीडिंग फॉर कॉम्प्रिहेंशन, लैंग्वेज स्टडी, समरी, माइंड मैपिंग से रिलेटेड ये सेक्शन 1 प्रोज रहेगा और टोटल मार्क्स कितने रहेंगे 16। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1A, रीड द एक्सट्रैक्ट एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज़ गिवन बिलो, यानी जो एक्सट्रैक्ट दिया गया है उसे गौर से पढ़िए और उस एक्सट्रैक्ट के नीचे, उस पैसेज के नीचे जो एक्टिविटीज़ दिए गए हैं उन एक्टिविटीज़ को कंप्लीट कीजिए। तो ये इंस्ट्रक्शन है, रीड द एक्सट्रैक्ट एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज़ गिवन बिलो, मतलब नीचे दिया गया एक्सट्रैक्ट या पैसेज गौर से पढ़िए और उस पैसेज के नीचे जो एक्टिविटीज़ दिए गए हैं उनको कंप्लीट कीजिए। तो ये 12 मार्क्स के लिए है, 12 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पर जो पैसेज पूछा जाएगा या फिर जो एक्सट्रैक्ट पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर 1A के अंदर, जो पैसेज आएगा क्वेश्चन नंबर 1A के अंदर जो पैसेज आएगा या जो एक्सट्रैक्ट आएगा, तो वो एक्सट्रैक्ट कैसा रहेगा, सीन एक्सट्रैक्ट रहेगा। सीन एक्सट्रैक्ट का मतलब ये हमारे 12वीं के इंग्लिश की किताब में से रहेगा, हमारे 12वीं के इंग्लिश की किताब में से ये एक्सट्रैक्ट रहेगा, ये पैसेज रहेगा। और ये पैसेज या जो एक्सट्रैक्ट है, ये पैसेज
या ये जो एक्सट्रैक्ट है ये कहाँ से लिया जाएगा, 12वीं के किताब के सेक्शन 1 में से लिया जाएगा। 12वीं के इंग्लिश की किताब के सेक्शन 1 में से लिया जाएगा, क्योंकि सेक्शन 1 हमें मालूम है, सेक्शन 1 जो है 12वीं के इंग्लिश की किताब का सेक्शन 1 क्या है, 12वीं के इंग्लिश की किताब का सेक्शन 1 प्रोज का है, सबक का है। यानी इसका मतलब सेक्शन 1 12वीं की किताब का जो सेक्शन 1 है उसमें से एक सीन पैसेज या सीन एक्सट्रैक्ट आपको दिया जाएगा। और ये जो सीन एक्सट्रैक्ट है, ये जो सीन एक्सट्रैक्ट है, तो ये सीन एक्सट्रैक्ट कहाँ से लिया जाएगा, देखिए ये 12वीं के इंग्लिश की किताब के सेक्शन 1 में से लिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो एक्सट्रैक्ट रहेगा, ये जो पैसेज रहेगा, ये किताब में से रहेगा, 12वीं के इंग्लिश की किताब में से ये एक्सट्रैक्ट या फिर ये जो पैसेज है लिया जाएगा। इसलिए इस एक्सट्रैक्ट को क्या कहा गया है, सीन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सेक्शन 1। देखिए, और इस एक्सट्रैक्ट के नीचे जो एक्टिविटीज़ रहेंगे, हमको जो है ये एक्टिविटीज़ कंप्लीट करने के लिए कहा जाएगा। तो इस एक्सट्रैक्ट के नीचे कौन कौन से एक्टिविटीज़ रहेंगे वो देखिए, और कितने मार्क्स के लिए रहेंगे। A1 ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग 2 मार्क्स के लिए। A2 कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल एक्टिविटी रहेंगी, कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल 2 मार्क्स के लिए। A3 इन्फरेंस इंटरप्रिटेशन या एनालिसिस से रिलेटेड एक्टिविटी रहेंगी 2 मार्क्स के लिए। A4 पर्सनल रिस्पॉन्स से रिलेटेड एक्टिविटी रहेंगी 2 मार्क्स के लिए। A5 लैंग्वेज स्टडी यानी ग्रामर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ रहेंगी 2 मार्क्स के लिए। A6 वोकैबुलरी यानी वर्ड्स से रिलेटेड जो है एक्टिविटी रहेंगी 2 मार्क्स के लिए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 1A हमने अभी देखे यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 1 का B जो है लैंग्वेज स्टडी से रिलेटेड रहेगा, ग्रामर से रिलेटेड रहेगा। और यहाँ पर जो ग्रामर रहेगा वो कौन सा ग्रामर रहेगा, नॉन टेक्सचुअल ग्रामर, मतलब 12वीं के इंग्लिश की किताब के बाहर का ग्रामर यहाँ पर पूछा जाएगा। 12वीं की इंग्लिश की किताब में का ग्रामर यहाँ पर नहीं रहेगा, बल्कि 12वीं की इंग्लिश की किताब के बाहर का ग्रामर रहेगा। इसलिए इस ग्रामर को क्या कहा गया है यहाँ पर, नॉन टेक्सचुअल ग्रामर। तो ये नॉन टेक्सचुअल ग्रामर कहाँ पूछा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 के B में पूछा जाएगा, लैंग्वेज स्टडी में 4 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पर क्या क्या एक्टिविटीज़ रहेंगी देखिए। B1 डू एज डायरेक्टेड या फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, डू एज डायरेक्टेड या फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस बोल के रहेगा। और ये जो ग्रामर के एक्टिविटीज़ रहेंगी ये 3 मार्क्स के लिए रहेंगे, 3 मार्क्स के लिए। उसके बाद है B2 स्पॉट द एरर। स्पॉट द एरर का मतलब जो है गलत सेंटेंस दे दिया जाएगा और रॉन्ग सेंटेंस दे दिया जाएगा, एक मिस्टेक वाला सेंटेंस दे दिया जाएगा, और उस सेंटेंस के अंदर जो एरर है, जो मिस्टेक है, उसको स्पॉट करना पड़ेगा, हमको उसको फाइंड करना पड़ेगा और सेंटेंस को करेक्ट करके लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए 1 मार्क। उसके बाद देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2A, क्वेश्चन नंबर 2A रीड द एक्सट्रैक्ट एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज़ गिवन बिलो। यहाँ पर जो है ये कहा जा रहा है कि एक्सट्रैक्ट जो एक्सट्रैक्ट है, जो पैसेज है, उसे गौर से पढ़िए और उस पैसेज के नीचे और उस एक्सट्रैक्ट के नीचे जो एक्टिविटीज़ दिए गए हैं उन एक्टिविटीज़ को कंप्लीट कीजिए। और मार्क्स कितने हैं, 18। और यहाँ पर जो पैसेज पूछा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2A के अंदर जो पैसेज पूछा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2A के अंदर जो पैसेज पूछा जाएगा या जो एक्सट्रैक्ट पूछा जाएगा, तो एक्सट्रैक्ट या पैसेज कैसा रहेगा, अनसीन रहेगा। अनसीन मतलब किताब के बाहर का रहेगा, 12वीं की इंग्लिश की किताब में से ये पैसेज नहीं रहेगा। एक्टिविटीज़ कौन से देखिए, वही 6 एक्टिविटीज़ है। जो 6 एक्टिविटीज़ यहाँ क्वेश्चन नंबर 1A के अंदर है, क्वेश्चन नंबर 1A के अंदर क्वेश्चन नंबर 1A के अंदर जो एक्टिविटीज़ दिए गए हैं देखिए 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 एक्टिविटीज़ दिए गए हैं वही 6 एक्टिविटीज़ यहाँ पर है। कौन कौन से देखिए, हम फिर से और एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर A1 ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग की एक्टिविटी रहेंगी 2 मार्क के लिए। A2 कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल की एक्टिविटी रहेंगी 2 मार्क के लिए। इन्फरेंस इंटरप्रिटेशन या एनालिसिस से रिलेटेड एक्टिविटी रहेंगी 2 मार्क्स के लिए। पर्सनल रिस्पॉन्स से रिलेटेड एक्टिविटी रहेंगी 2 मार्क्स के लिए। लैंग्वेज स्टडी यानी ग्रामर से रिलेटेड एक्टिविटी रहेंगी 2 मार्क्स के लिए। वोकेबलरी यानी वर्ड्स से रिलेटेड एक्टिविटी रहेंगी 2 मार्क्स के लिए। तो ये रहेगा 2A के अंदर।
अब 2B के अंदर देखिए, 2B के अंदर समरी राइटिंग का सवाल है 3 मार्क्स के लिए। क्या कहा जा रहा है? राइट द समरी ऑफ द अबो एक्सट्रैक्ट दैट इज क्वेश्चन 2A विथ अ सुटेबल टाइटल विद द हेल्प ऑफ द गिवन पॉइंट्स एंड्स। यानी जो ऊपर आपको एक्सट्रैक्ट दिया गया है, ऊपर आपको जो एक्सट्रैक्ट दिया गया है, ऊपर जो पैसेज दिया गया है, उस पैसेज की आपको समरी करना है, उस पैसेज की आपको समरी करना है और उसको सूटेबल टाइटल भी देना है। और समरी करने के लिए आपको हिंट्स, पॉइंट्स या हिंट्स दिए जाएंगे और वो पॉइंट्स या हिंट्स जो है ऐसे जो है 1 2 3 4 जो है ऐसे नंबरिंग में आपको आ सकते हैं। यानी समरी करने के लिए जो पॉइंट्स और हिंट्स रहेंगे ऐसे नंबरिंग में आपको आ सकते हैं, 1 2 3 4 के शक्ल में आपको आ सकते हैं। यहाँ पर आपको जो समरी करना है, तो आपको जो समरी करना है तो कौन से पैसेज की समरी करना है आपको, कौन से पैसेज की समरी करना है आपको यहाँ पर बताया गया। क्वेश्चन नंबर 2A के अंदर जो पैसेज दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2A के अंदर जो पैसेज दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2A के अंदर जो एक्सट्रैक्ट दिया गया है उसी की समरी करना है। और हमने अभी देखा है कि क्वेश्चन नंबर 2A के अंदर जो पैसेज दिया जाएगा तो वो पैसेज कैसा रहेगा? अनसीन रहेगा। वो पैसेज कैसा रहेगा, वो एक्सट्रैक्ट कैसा रहेगा? अनसीन रहेगा, किताब के बाहर का रहेगा। इसका मतलब समरी राइटिंग हमको किसकी करना है? जो ये जो अनसीन पैसेज दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2A के अंदर जो अनसीन पैसेज दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2A के अंदर जो अनसीन एक्सट्रैक्ट दिया गया है, उसी की समरी हमको कहाँ करना है? क्वेश्चन नंबर 2B में करना है। क्वेश्चन नंबर 2C देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 का C माइंड मैपिंग का रहेगा 3 मार्क्स के लिए। डेवलप अ माइंड मैपिंग फ्रेम डिज़ाइन यूजिंग योर आइडियाज, थॉट्स, कंसेप्ट्स टू इलस्ट्रेट डेवलप ऑन द गिवन टॉपिक। तो यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि आपको माइंड मैपिंग के लिए एक फ्रेम या एक डिज़ाइन दे दी जाएंगी। माइंड मैपिंग के लिए आपको एक फ्रेम या एक डिज़ाइन दे दी जाएंगी और उस डिज़ाइन को आपको कंप्लीट करना है, आगे बढ़ाना है। उस डिज़ाइन को कंप्लीट करना है, आगे बढ़ाना है। तो उस डिज़ाइन को कंप्लीट करते वक्त आप आपके ख़ुद के आइडियाज़, खुद के थॉट्स, खुद के कंसेप्ट्स, खुद की इमेजिनेशन जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बात बताया जा रहा है कि माइंड मैपिंग के सवाल में क्या होगा, आपको माइंड मैपिंग के सवाल में आपको कोई एक फ्रेम या कोई एक डिज़ाइन दे दी जाएंगी और वो डिज़ाइन को जो है आपको जो है कंप्लीट करना है, उस डिज़ाइन को और एक्सपेंड करना है। माइंड मैपिंग का कोई एक डिज़ाइन दे दिया जाएगा आपको, माइंड मैपिंग का कोई एक फ्रेम दे दी जाएंगी, माइंड मैपिंग का कोई एक फ्रेम दे दी जाएंगे, माइंड मैपिंग का कोई एक डिज़ाइन दे दिया जाएगा और उस डिज़ाइन को जो है हमको क्या करना है, उस डिज़ाइन को बहुत ज़्यादा डेवलप करना है, एक्सपेंड करना है, बढ़ाना है। और उस डिज़ाइन को, उस फ्रेम को, माइंड मैपिंग के फ्रेम को, माइंड मैपिंग के डिज़ाइन को बढ़ाना है, एक्सपेंड करना है, उसको जो है डेवलप करना है। और उसको डेवलप करने के लिए, उसको एक्सपेंड करने के लिए हमारे आइडियाज़, हमारे थॉट्स, हमारे कंसेप्ट्स, हमारा इमेजिनेशन, इसका इस्तेमाल हमको करना है। तो ये माइंड मैपिंग का सवाल रहेगा। तो ये समरी राइटिंग, ये भी जो है राइटिंग स्किल का सवाल है और माइंड मैपिंग ये भी एक राइटिंग स्किल का सवाल है। देखिए 3 मार्क्स के लिए। अब हम देखिए यहाँ पर सेक्शन चेंज हो रहा है। यहाँ पर सेक्शन 2 जो है पोएट्री का है, नज़मों का है, पोएट्री एंड एप्रिसिएशन। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर चेंज हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3A रीड द एक्सट्रैक्ट एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज़ गिवन बिलो। तो यहाँ पर फिर से ये बात बताई जा रही है कि एक्सट्रैक्ट पढ़िए और नीचे के एक्टिविटीज़ को कंप्लीट कीजिए 10 मार्क्स के लिए। सीन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ पोएम सेक्शन 2। तो यहाँ पर जो पोएम आपको दी जाएंगी, क्वेश्चन नंबर 3A के अंदर जो पोएम दी जाएंगी वो सीन पोएम रहेंगी। इसका मतलब ये पोएम हमारे 12वीं के इंग्लिश की किताब में से रहेंगी और ये जो पोएम है हमारे 12वीं की इंग्लिश की किताब के सेक्शन 2 में से ली जाएंगी। और इस पर एक्टिविटीज़ कौन कौन से रहेंगे देखिए। A1 ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग की एक्टिविटी रहेंगी 2 मार्क्स के लिए। A2 इन्फरेंस इंटरप्रिटेटिव एनालिसिस से रिलेटेड एक्टिविटी रहेंगी 2 मार्क्स के लिए। A3 पर्सनल रिस्पॉन्स, यानी मतलब हमारा खुद का रिस्पॉन्स, हमारे खुद के आंसर्स हमको लिखना है, हमारा खुद का आइडियल आंसर यहाँ लिखना है, उससे रिलेटेड एक्टिविटी रहेंगी 2 मार्क्स के लिए। A4 पोएटिक डिवाइस फिगर्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड एक्टिविटी या क्वेश्चन रहेगा 2 मार्क्स के लिए। A5 क्रिएटिविटी से रिलेटेड ये एक्टिविटी रहेंगी 2 मार्क्स के लिए। क्रिएटिविटी के अंदर आपको ये कहा जा सकता है
कि 2 लाइंस की नज़म बनाइए, 4 लाइंस की नज़म बनाइए, या फिर जो नज़म दी गई है उस नज़म के एंड में और 4 लाइन्स ऐड कीजिए, या अलग अलग तरीके से यहाँ पर कोई भी एक्टिविटी आपको क्रिएटिविटी के लिए पूछी जा सकती है 2 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 का बी देखिए, एप्रिसिएशन 4 मार्क्स के लिए। रीड द एक्सट्रैक्ट एंड राइट एज पर द इंस्ट्रक्शंस। तो ये यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि एक्सट्रैक्ट को गौर से पढ़िए और इंस्ट्रक्शंस जैसे दिए गए हैं उस इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक लिखिए। सीन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ पोएम सेक्शन 2, मतलब यहाँ पर भी जो नज़म दी जाएंगी आपको एप्रिसिएशन के लिए भी नज़म दी जाएंगी, वो भी नज़म कहाँ से रहेंगी, सेक्शन 2 में से रहेंगी किताब में के, और आपको उस नज़म का एप्रिसिएशन करना है। लेकिन एक बात याद रखिए कि क्वेश्चन नंबर 3A के अंदर जो नज़म रहेंगी वो नज़म क्वेश्चन नंबर 3B के नज़म से अलग रहेंगी। मतलब 3A में एक नज़म आएंगी आपको और 3B में एक नज़म आएंगी, लेकिन दोनों नज़में किताब में के रहेंगे, लेकिन दोनों नज़में डिफरेंट रहेंगे, याद रखिए। तो एप्रिसिएशन के लिए कौन कौन से पॉइंट्स आपको पूछे जा सकते हैं, देखिए। अबाउट द पोएम, पोएट एंड द टाइटल, यानी पोएम के बारे में लिखिए, पोएट के बारे में लिखिए या टाइटल के बारे में लिखिए। बी, थीम, जो नज़म है उसकी थीम को लिखिए। पोइटिक स्टाइल, नज़म की जो पोइटिक स्टाइल के बारे में लिखिए। डी, लैंग्वेज एंड पोइटिक डिवाइसेस, नज़म की जो लैंग्वेज है या जो पोइटिक डिवाइसेस इस्तेमाल किए गए नज़म के अंदर उसके बारे में लिखिए। स्पेशल फीचर्स, नज़म की जो ख़ास खुसूसियात है उसके बारे में लिखिए। एफ, मैसेज, वैल्यूज़ एंड मॉरल्स इन द पोएम, इस नज़म के अंदर कौन कौन से मैसेज, कौन कौन से ह्यूमन वैल्यूज़ बताए गए हैं, कौन कौन से मॉरल्स यानी गुड थिंग्स बताया गया है उसके बारे में लिखिए। योर ओपिनियन अबाउट द पोएम, आपकी जो क्या राय है इस नज़म के बारे में वो लिखिए। ऐसा भी आपको पूछा जा सकता है एप्रिसिएशन के लिए। सेक्शन 3 एक्टिविटी शीट का सेक्शन 3 रहेगा राइटिंग स्किल्स रिलेटेड, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर चेंज हो रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, कंप्लीट द एक्टिविटीज़ एज पर द इंस्ट्रक्शंस, यानी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक एक्टिविटीज़ को कंप्लीट कीजिए। और राइटिंग स्किल यानी सेक्शन 3 जो है हमको 16 मार्क्स के लिए है, 16 मार्क्स के लिए है। यहाँ पर ए देखिए, मतलब 4A के अंदर क्या सवाल आ सकता है, ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज बनाइए, या फिर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखिए SOP, या फिर ग्रुप डिस्कशन GD से रिलेटेड कोई एक्टिविटी या क्वेश्चन दिया जा सकता है। ये जो 3 क्वेश्चंस है या फिर ये जो 3 एक्टिविटीज़ है, ये जो 3 क्वेश्चंस है या ये जो 3 एक्टिविटीज़ है उसमें से सिर्फ एक ही एक्टिविटी पर हमको आंसर लिखना है 4 मार्क्स के लिए। इसका मतलब ऑप्शन कितने दिए गए हैं, 3 ऑप्शन दिए गए हैं। ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज 1, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस 2 और ग्रुप डिस्कशन 3। तो इन तीनों में से जो भी एक्टिविटी या जो भी क्वेश्चन हमको ईजिएस्ट लगता है, सबसे आसान लगता है, तो उस क्वेश्चन को हमने हल करना चाहिए 4 मार्क्स के लिए। बी देखिए 4B, ईमेल, रिपोर्ट राइटिंग, इंटरव्यू। फिर से यहाँ पर 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। इन तीनों में से जो भी ईजिएस्ट सबसे आसान क्वेश्चन लगता है उस क्वेश्चन को हमने हल करना चाहिए, लिखना चाहिए 4 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 4C, स्पीच, तकरीर, कंपेयरिंग, एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज़। फिर से यहाँ पर जो है 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो तीनों में से जो भी क्वेश्चन हमको ईजिएस्ट लगता है, सबसे आसान लगता है, तो उसको हमने हल करना चाहिए, एक को ही 4 मार्क्स के लिए। उसके बाद 4D, रिव्यू, ब्लॉग या अपील। फिर से यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, और जो भी ईजिएस्ट लगता है हमको, जो भी आसान लगता है, वही एक क्वेश्चन यहाँ पर हल करना चाहिए 4 मार्क्स के लिए। अब हम जो है एक्टिविटी शीट के आखिरी सेक्शन में आ गए हैं, सेक्शन 4, लिटरेरी जानर या नॉवल। हमारे इंग्लिश की किताब, हमारी जो 12वीं की इंग्लिश की किताब के अंदर जो लिटरेरी जानर दिया गया है, नॉवल के बारे में हमको स्टडी करने के लिए कहा गया है। यानी हमारे इंग्लिश की किताब का सेक्शन 4 जो है, हमारे इंग्लिश की किताब का जो सेक्शन 4 है, तो हमारे इंग्लिश की किताब का सेक्शन 4 किससे रिलेटेड है, नॉवल से रिलेटेड है। लिटरेरी जानर है, ये लिटरेचर से रिलेटेड है जो है नॉवल। 16 मार्क्स के लिए यहाँ पर जो है क्वेश्चंस रहेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5A, कंप्लीट द एक्टिविटीज़
कंप्लीट द एक्टिविटीज़ गिवन बिलो एज पर द इंस्ट्रक्शंस, यानी नीचे दिए गए एक्टिविटीज़ को इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक, हिदायतों के मुताबिक जो है कंप्लीट कीजिए 4 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5A, क्वेश्चन नंबर 5A का 1 जो है एक्टिविटीज़ ऑन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश नावल। तो यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश नावल पे एक्टिविटीज़ रहेंगी आपको 2 मार्क्स के लिए। 2 नंबर में एक्टिविटीज़ ऑन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश नावल, फिर से यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश नावल पे एक्टिविटीज़ रहेंगी 2 मार्क्स के लिए, 2 और 2 4 मार्क्स। और याद ये रखना है कि यहाँ पर ये 1 और 2 में क्वेश्चन नंबर 5A, क्वेश्चन नंबर 5A के 1 और 2 के अंदर जो एक्टिविटीज़ पूछी जाएंगी तो वो एक्टिविटीज़ का नेचर किस तरीके से रह सकता है। देखिए यहाँ पर 1 और 2 में कौन कौन से एक्टिविटीज़ आ सकते हैं, किस फॉर्म में, किस शक्ल में आ सकते हैं। MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की शक्ल में एक्टिविटीज़ आ सकते हैं। यहाँ पर मैच द कॉलम्स की शक्ल में आ सकते हैं एक्टिविटीज़। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी आपको जो है सेंटेंसेस जो है डिसऑर्डर अंदाज में या जो है सेंटेंसेस की तरतीब बिगाड़ कर आपको दे दिया जाएगा और आपको उसको सेंटेंसेस को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यानी सीक्वेंस में तरतीबवार लगाना पड़ेगा। फिल इन द ब्लैंक्स के लिए एक्टिविटीज़ आ सकते हैं। यहाँ पर ट्रू फॉल्स के लिए एक्टिविटीज़ आ सकते हैं, और एनी अदर या कोई भी और अदर एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर पूछ सकते हैं 1 और 2 में, 5A के 1 और 2 में। उसके बाद 5 का B देखिए, आंसर इन अबाउट 50 वर्ड्स टू द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यहाँ पर ये बात बताया जा रहा है कि जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उन क्वेश्चंस के आंसर्स जो है कितने वर्ड्स में लिखना है, 50 वर्ड्स में लिखना है 4 मार्क्स के लिए। और यहाँ पर जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो वो कौन से नॉवल के ऊपर पूछे जाएंगे। 4.2 के अंदर, हमारे इंग्लिश की किताब के अंदर 4.2 में एक नॉवल दिया गया है टू सर करके, और टू सर ये जो नॉवल है, टू सर इस नॉवल पर आपको जो है यहाँ पर 5B के अंदर एक्टिविटीज़ पूछे जाएंगे। तो टू सर ये जो नॉवल है, इस नॉवल के प्लॉट, स्ट्रक्चर, थीम, सेटिंग, लैंग्वेज, कैरेक्टर से रिलेटेड ये जो एक्टिविटीज़ यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो 5B के अंदर जो है एक्टिविटीज़ जो पूछे जाएंगे तो उन एक्टिविटीज़ के जो वर्ड्स रहेंगे, उन एक्टिविटीज़ के जो पहले वर्ड्स रहेंगे, वो एक्टिविटीज़ की शुरुआत किस तरीके से होंगी, उस एक्टिविटीज़ का जो सेंटेंस रहेगा या जो क्वेश्चन का जो सेंटेंस रहेगा, उस सेंटेंस की शुरुआत किससे होंगी वो बताई जा रही। देखिए वो सेंटेंस यानी क्वेश्चन किससे शुरू हो सकता है यहाँ पर, यानी 5B के अंदर क्वेश्चंस जो है किस तरीके से शुरू हो सकता है, ये बात बताई जा रही है। तो क्वेश्चन कैसे शुरू हो सकता है, देखिए यहाँ पर डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, कंपेयर, कॉन्ट्रास्ट, नेम, डिस्कस, 2 मार्क्स के लिए। दूसरा क्वेश्चन इलस्ट्रेट, इंटरप्रीट, नरेट, जस्टिफाई, फाइंड, आइडेंटिफाई, 2 मार्क्स के लिए। तो मतलब ये जो क्वेश्चंस हैं ये वर्ड से शुरू हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5C देखिए, आंसर इन अबाउट 50 वर्ड्स टू द क्वेश्चंस गिवन बिलो। मतलब जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उन क्वेश्चंस के आंसर हमको 50 वर्ड्स में लिखना है 4 मार्क्स के लिए। और यहाँ पर 4C के अंदर जिस नावल पर जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उस नावल का नंबर है देखिए 4.3, हमारे इंग्लिश की किताब के अंदर ये नावल दिया गया है। देखिए 4.3, अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, यानी 80 दिनों के अंदर दुनिया घूमना। फिर से यहाँ पर ये जो नावल है उस नावल के प्लॉट, स्ट्रक्चर, थीम, सेटिंग, लैंग्वेज, कैरेक्टर से रिलेटेड ये जो है क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और फिर से ये जो 2 क्वेश्चंस हैं, ये 2 क्वेश्चंस की शुरुआत कौन कौन से वर्ड्स से हो सकती है, वही वर्ड्स दिए जा रहे हैं। सेम वर्ड्स है यहाँ पर 1 और 2 में जो वर्ड्स दिए गए हैं वही वर्ड्स हैं यहाँ पर सेम। फिर से हम देख लेते हैं, लेकिन 1 में देखिए डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, कंपेयर, कंट्रास्ट, नेम, डिस्कस, इससे यानी ये जो क्वेश्चंस है इन वर्ड से शुरू हो सकते हैं। डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, कंपेयर, कॉन्ट्रास्ट, नेम, डिस्कस, इन वर्ड्स से जो है क्वेश्चंस शुरू हो सकते हैं 2 मार्क्स के लिए। या फिर दूसरा जो क्वेश्चन है देखिए वो कौन से वर्ड से शुरू हो सकता है, इलस्ट्रेट, इंटरप्रीट, नरेट, जस्टिफाई, फाइंड, आइडेंटिफाई, इन वर्ड से ये जो क्वेश्चन शुरू हो सकता है 2 मार्क्स के लिए। और सबसे लास्ट क्वेश्चन है देखिए 5D, आंसर इन अबाउट 50 वर्ड्स टू द क्वेश्चंस गिवन बिलो, फिर से 4 मार्क्स के लिए। यहाँ पर
ये कहा जा रहा है कि नीचे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके जवाब जो है 50 वर्ड्स में लिखिए 4 मार्क्स के लिए। और यहाँ पर ये जो नावल रहेगा, जिस नावल पर यहाँ पर क्वेश्चंस आएंगे 4D के अंदर, तो उस नावल का नंबर है 4.4 द साइन ऑफ 4। द साइन ऑफ 4 ये नावल का नाम है। तो द साइन ऑफ 4 ये नावल हमारे इंग्लिश की किताब के अंदर, 12वीं की इंग्लिश की किताब में दिया गया है 4.4 के अंदर। तो इस नावल के प्लॉट, स्ट्रक्चर, थीम, सेटिंग, लैंग्वेज, कैरेक्टर्स पे सवाल पूछे जा सकते हैं। और सवाल की शुरुआत कौन कौन से वर्ड से होंगी वो दिए गए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ये जो रहेगा क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 1 कौन से वर्ड से शुरू हो सकता है। सेम वर्ड्स है यहाँ पर 5B में जो वर्ड्स थे और 5C में जो वर्ड्स थे, वही 5D के अंदर वही वर्ड्स है। देखिए 1 के अंदर डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, कंपेयर, कंट्रास्ट, नेम, डिस्कस 2 मार्क्स के लिए। और दूसरा क्वेश्चन है इलस्ट्रेट, इंटरप्रेट, नरेट, जस्टिफाई, फाइंड, आइडेंटिफाई 2 मार्क्स के लिए। तो इस तरीके से ये हमारी 12वीं की एक्टिविटी शीट रहेंगी, HSC बोर्ड एग्ज़ाम की एक्टिविटी शीट रहेंगी इंग्लिश की।